कहानी एक अनोखा खानदान, बेजुबानों की ममता। ये कहानी एक माँ की है। एक ऐसी माँ जो गुर्बत, बेरोजगारी और हालात के हाथों टूट चुकी थी। इसके पास वसाइल नहीं थे, मगर दिल में एक बेपनाह मोहब्बत जरूर थी, जो वो अपने मासूम बच्चे पर निछावर करना चाहती थी। मगर जब पेट की आग भड़कती है और हाथ खाली हों तो अक्सर दिल की सुनने की हिम्मत बाकी नहीं रहती। एक दिन मजबूरी की शिद्दत में वो माँ अपने बच्चे को एक परसुकून पार्क में ले आई। आसमान पर सूरज ढल रहा था, हवा खामोश थी और पार्क सुनसान। वो आहिस्ता से अपने बच्चे को एक झूले पर लिटाकर खड़ी रही, देर तक। फिर धीरे से अपना दुपट्टा आंखों पर रखकर आंसू पोंछे और खामोशी से पलट गई। जाते वक्त सिर्फ एक दुआ इसके लबों पर थी, खुदा करे कोई अच्छा दिलवाला मेरे बच्चे को अपना ले और इसे वो प्यार दे जो मैं ना दे सकी। बच्चा तन्हा रह गया, सहमा हुआ रोता रहा। इसकी नन्ही आवाजें पार्क की खामोश फिजा में गूंजती रही, लेकिन कोई ना आया। कोई नहीं, सिवाय कुदरत के। वहां एक बंदर मौजूद था, दरख्त के पीछे से इसने ये सब देखा। वो बेजुबान था मगर दिल रखता था। इसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और रुक गया। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और बड़ी नरमी से बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे वो बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। वो बंदर बच्चे को अपने घोंसले में ले गया। जब इसकी बीवी बांदरिया ने बच्चे को देखा तो इसके चेहरे पर ममता के रंग उतर आए। इसने बच्चे को फौरन गोद में ले लिया, इसे सीने से लगाया, दूध पिलाया और प्यार से थपकियां देकर सुलाने लगी। इस लम्हे बच्चा इस जूड़े का बेटा बन चुका था। वक्त के साथ दोनों बंदर इस बच्चे का पूरा ख्याल रखने लगे। वो इसे नहलाते खिलाते, नरम पत्ते लपेटकर कपड़ों की तरह पहनाते और प्यार से खेलते। वो बच्चा अब हंसता मुस्कुराता उनके साथ खेलता, और अगर वो दोनों कुछ लम्हों के लिए भी नजरों से ओझल हो जाते तो वो फौरन रोना शुरू कर देता। यूं वो तीनों एक मुकम्मल खानदान की तरह रहने लगे। बंदर और बांदरिया ने ना सिर्फ बच्चे को सहारा दिया बल्कि इसे माँ बाप जैसी बेलोस मोहब्बत दी, वो मोहब्बत जो रिश्तों की मोहताज नहीं होती। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उन बेजुबान माँ बाप ने फैसला किया कि अब इसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने इसे नजदीकी स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो खुद पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन जानते थे कि तालीम ही एक बेहतर मुस्तकबिल की कुंजी है। अब वो बच्चा स्कूल जाता, सीखता और हर दिन उनके लिए बाइस फख्र बनता जा रहा था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत खून आ नस्ल की नहीं होती। कभी कभी बेजुबान जानवर भी वो काम कर जाते हैं जो इंसान ना कर सके।